हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। और आज हम लोग पालमपुर चैप्टर की जो भी हम लोग कहानी पढ़ रहे थे उससे हम थोड़ा आज हम आगे बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक तो यही है, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी, और दूसरा टॉपिक ये होगा पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। तो इस दोनों टॉपिक को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक से और भी वीडियोस बनेंगी जो आगे की वीडियोस में आ जाएंगी, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इससे पहले भी एक वीडियो बनी है, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है इस टॉपिक, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी। भूमि का मतलब क्या होता है, लास्ट की वीडियो में हमने इतना समझा था कि जो पालमपुर के लोग हैं वो खेती करते हैं, ठीक है। और वो ज़्यादातर पालमपुर के जो गांव है उसके अंदर ज़्यादातर जो फार्मर्स है, जो किसान है, वो फार्मिंग ही करते हैं, वो खेती करके अपना गुजर बसर करते हैं। अब देखो, इतना ज़्यादा फार्मर्स जो हैं मॉडर्न इनपुट्स का उपयोग कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी यही समझा था कि मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो ज़मीन है, जो हमारा लैंड है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये उठती है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या ज़मीन के ऊपर जो इतना एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो क्या जो ये ज़मीन है क्या इसको सह पाएगी या नहीं सह पाएगी। तो क्या आता है, शुरुआत करते हैं हम लोग। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। तो कहा यह जाता है कि जो ज़मीन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, और इसका जो उपयोग है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि भूमि का अति उपयोग करने से कुछ समस्याएं खड़ी हो गई हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि ऐसी कौन सी समस्याएं खड़ी हुई हैं भूमि का अति उपयोग यानी बहुत ही ज़्यादा उपयोग करने की वजह से। तो सबसे पहला समस्या आती है कि हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे फार्मर्स हैं पालमपुर के, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसल ग्रो करने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, बहुविध फसल प्रणाली का उपयोग करते हैं वो लोग। तो क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है, जैसे एक फसल हमने बोया, तो बोने के बाद हमने उसकी कटाई वगैरह कर दी, तो मिट्टी को ना एक उसकी खुद की फर्टिलिटी, उसकी उर्वरता के लिए खुद से गेन करने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो उर्वरक डाल देते हैं खेतों के अंदर, उर्वरक डाल देते हैं, जिससे उसकी फर्टिलिटी जल्दी रिकवर हो जाती है और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। और देन वो अगेन फिर खेती कर देते हैं। फिर से जब खेती वगैरह कटाई वटाई कर दी, फिर से अगेन वही काम करने लग जाते हैं, फिर से उर्वरक डाल के उसकी उर्वरता बढ़ा। ऐसे करते करते ना जो ज़मीन की खुद की फर्टिलिटी होती है ना, वो ख़राब हो जाती है पूरी तरीके से। कह सकते हैं ज़मीन अब उन्हीं उर्वरकों पे जो हम बाहर से ख़रीदते हैं मार्केट से, उन्हीं पे निर्भर हो जाता है। ये इसी तरीके से है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, आप ऊपर से नीचे आए हो, फिर नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे, फिर मैंने आपको ग्लूकोन डी पिलाया, और फिर से मैंने आपको भगा दिया कि जाओ ऊपर से नीचे आओ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे गए, फिर थक गए, फिर मैंने आपको ग्लूकोन डी पिला के फिर से ऊपर से नीचे भगा दिया। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आप एक समय ऐसा आ जाएगा करते करते कि आप ग्लूकोन डी पे ही निर्भर हो जाओगे। जो बॉडी खुद एक रिकवरी करने के लिए जो प्रोड्यूस करती है, वो खुद बॉडी रिकवर अब नहीं करेगी, वो अब उसी पे डिपेंड हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे भी यही केस हो रहा है कि जो ज़मीन है एक नेचुरली जो ग्रो होता है, उसकी जो फर्टिलिटी नेचुरली जो इंक्रीज होती है, अब वो किस पे डिपेंड हो जाता है, उर्वरक पे। तो ये खराब हो रहा है, मिट्टी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में मिट्टी खराब हो रही है। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल से सतत प्रयोग से बहुत जल स्तर कम हो गया है। यानी क्या करते हैं लोग, जो फार्मर्स है, फार्मर्स क्या करते हैं, फसल वगैरह ग्रो करते हैं, तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है खेती करने के लिए। तो लोग क्या कर रहे हैं, फार्मर्स क्या कर रहे हैं, ज़मीन के अंदर मोटर वगैरह डालते हैं, पाइप वगैरह डालते हैं, उस पाइप से वो पानी निकाल के अपने खेतों में सींचते हैं, पानी डालते हैं। तो इसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल है, जो पानी मान लेते इस लेवल पे पहले मिल जाता था, पाइप डाले तो हमें इस लेवल पे पानी मिल जाता था, अब वो कम घट के यहाँ पे पहुँच रहा है। यानी अब हमें और लंबी पाइप डालनी पड़ेगी और फिर पानी निकलेगा। तो ग्राउंड लेवल है वो धीरे धीरे पानी का कम हो रहा है। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, क्योंकि पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। तो दो समस्या हमने पढ़ी, मिट्टी का खराब होना और पानी का जल स्तर का कम होना। आगे क्या बताया जाता है कि मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसी पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है। जैसे पानी हो गया
और मिट्टी हो गया, ये दोनों ही एक ऐसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, और साथ ही साथ इनको बनने में ना काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसे में इनका उपयोग सही तरीके से किया जाना चाहिए। अगर ये एक बार नष्ट हो गए तो इनको दोबारा से अगेन रीप्रोड्यूस होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, इन सारी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका सही वो तरीके से उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो अगले हम नेक्स्ट टॉपिक की मूव करते हैं। तो ये टॉपिक बताता है पालमपुर में किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। यानी ये एक पिक्चर है, आपको इमेज दिख रही है, इसमें क्या बताया गया, पालमपुर गांव है, उस गांव में जो खेती वगैरह की जिसके पास जितनी ज़मीन है आप देख सकते हो वो डिवाइड किया गया। देखो यहाँ पे कई छोटे छोटे घर हैं, वो घर कहता हूँ ज़मीन है, और यहाँ पे देख सकते हो कि खेती वाला कितना बड़ा है ना। तो कुछ बड़े बड़े हमें यहाँ पे खेत देखने को मिलते हैं, कुछ छोटे छोटे खेत, और कुछ मीडियम साइज के, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे, कुछ मीडियम साइज के भी हमें खेत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अभी हम इसी टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि जो पालमपुर है, पालमपुर के अंदर 450 परिवार रहते, टोटल 450 फैमिलीज रहती है। इस 450 फैमिलीज के अंदर 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, और ये अधिकांश लोग कैसे हैं, दलित हैं। मैंने आपको बताया था, याद करो पुरानी वीडियोस में, कि वो गांव के किनारे रहते, इनके जो घर वगैरह बने रहते हैं वो ज़्यादातर लोगों के मिट्टी के बने हैं, फूस के बने हैं भी। मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं तो पता चलता है कि 240 परिवार और हैं। 150 ये हो गए जिनके पास ज़मीन वमीन नहीं है, इन लोगों के पास ज़्यादा सी भी ज़मीन नहीं है और खेती करने के लिए मीन्स ज़मीन नहीं है। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल वाले छोटे छोटे भूमि के टुकड़े हैं। यानी 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। अब ये जो 2 हेक्टेयर, जैसे कि हमने इमेज में भी देखा है कि बहुत ही, देखो 2 हेक्टेयर ये मान लेते हैं छोटे छोटे ज़मीन है, देखो तो कितने छोटे छोटे ये ज़मीन हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती। क्यों ऐसे, और इतने छोटे छोटे क्योंकि ज़मीन है इन लोगों के पास, तो अगर यहाँ पे खेती लोग करते हैं, जो फसल उगता है मार्केट में बेचते हैं, पैसे भी मिलते हैं इनको, लेकिन उतनी आमदनी इस खेती करने से इनको नहीं मिल पाती जितनी आमदनी अगर इनके पास बहुत बड़ा ज़मीन हो, अगर वहाँ पे खेती करेंगे तो इनकी आमदनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आता है 60 परिवार, यानी 60 परिवार ऐसे हैं पालमपुर के अंदर जो मझौले और बड़े किसान हैं, जो मीडियम लेवल के हैं, प्लस वो क्या है, एक लार्ज फार्मर हैं। ठीक है, तो ऐसे जो परिवार है इनके पास जो ज़मीन है वो कितने, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की इनके पास ज़मीन है। कई परिवार तो हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जिनकी जो ज़मीन है वो क्या है, 10 हेक्टेयर से भी अधिक की इनके पास ज़मीन है। तो ये तो था हमारा पालमपुर का वितरण, कि पालमपुर के अंदर जो ज़मीन है वो किस हिसाब से बांटी गई है। 150 परिवार, 240 परिवार और 60 परिवार, इन लोगों के पास जो ज़मीन है वो कितना कितना हेक्टेयर पाया जाता है। अब भूमि के ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है, तो इस प्रेशर पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, ज़मीन जो फार्मर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं ना खेती कर रहे हैं, फसलों को ग्रो कर रहे हैं। एक रीज़न पता है, पॉपुलेशन भी होता है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर बढ़ता है तो किसानों के ऊपर और ज़्यादा बर्डन आता है ना, उनको और खेती करनी पड़ती है। अगर पॉपुलेशन नियंत्रित रहे, पॉपुलेशन कम रहे, देन क्या होगा कि उनके ऊपर उतना बोझ नहीं रहेगा। ठीक है, अगर पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है तो उनको ज़्यादा एक प्रेशर आ जाता है कि हमें खेती तो करनी ही करनी है। तो एक ये भी कारण हो सकता है, लेकिन इन कारणों की वजह से देख सकते हो ज़मीन कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो में कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, और ये वीडियो आप दूसरे दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।